तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, यहाँ पर एक हरे बालों वाली लड़की प्रकती है और जाओ युवान से कहती है कि ये कुत्ता जो भी है ये बीस्ट मुझे दे दो। जाओ युवान यहाँ पे एकदम अवाक था। अब आगे जाओ युवान को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसू की रोऊं, और टुनटुन का चेहरा वो तो देखने लायक था। वो एकदम अलग ही घृणा की नजर से इस लड़की को देख रहा था। ये बेवकूफ है क्या? जाओ युवान यहाँ पे इस लड़की को मना कर देता है क्योंकि इसे भी मालूम था कि टुनटुन कितना खूंखार है। अब जब जाओ युवान इसे मना करता है तो टुनटुन भी समझाता है कि सही काम किया बेटा, पर ये हरे बालों वाली लड़की ये मानती नहीं है कि मैं इसका 5 मिलियन जेनेसिस क्रिस्टल दूंगी, बस मुझे तुम ये बीस्ट दे दो। युवान भी हैरान था, यार इतना ज्यादा? और इस लड़की की बातों से भी लग रहा था कि इसे सच में ये बीस्ट चाहिए। और जाओ युवान सोचता है कि सही कहा था पिताजी ने कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। फिर भी युवान इसे मना कर देता है। अब ये लड़की गुस्से में अपने पैर पीटने लगती है, और फिलहाल इसे देख करके टुनटुन भी गुस्सा हो चुका था और एक अलग ही लेवल का ऑरा ये रिलीज करता है। इवन इस लड़की के पास वो जो फ्रॉस्ट था यानी आइसी नेचर वाला बीस्ट, वो भी इतना खतरनाक नहीं था। अब लड़की भी सोचती इस बीस्ट को छीन लेती हूँ और पैसे रख के भाग जाऊंगी। अभी जो इसके पास बीस्ट था, तोता या जो भी था, ये अपने फ्रॉस्टी ऑरा को रिलीज करता है। जाओ युवान इस लड़के को सेंस कर लेता है कि इसके पास भी जो ये बीस्ट है ये भी काफी तगड़ा है। और टुनटुन को तो सब पहले से पता था, और टुनटुन यहाँ पे अपनी दहाड़ मारता है। वो जो चिड़िया था वो डर के मारे अब पीछे हटने लगता है। लड़की भी हैरान थी, यार इसका ये फिनिक्स इतना आसानी से कैसे पीछे हट गया। ये फिर से बोलती है, लिटिल ब्रो कितना चाहिए तुमको इसका? तुम्हें जो भी रिसोर्सेस चाहिए हमारा 1000 बीस्ट एम्पायर देने को तैयार है। युवान समझ चुका था शायद ये लड़की 1000 बीस्ट एम्पायर की मे भी प्रिंसेस हो सकती है। युवान भी इसे बोलता है, तुम्हें पता चली गया है ये बीस्ट प्राइसलेस है। फिलहाल युवान को इसको जो आइटम्स चाहिए थे वो मिल चुके थे, उन्हें लेकर ये निकल जाता है। फिर भी ये लड़की मानने को तैयार नहीं थी, जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसा करके जमीन पैर पे पीट रही थी और युवान को फॉलो करने लगती। इस दौरान ये युवान से नाम पूछती और ये भी कहती है, क्या आप भी सेंट रिमेंस डोमेन जा रहे हो? हम टीम बना सकते हैं, मैं काफी स्ट्रांग हूँ। युवान ये आगे बढ़ तो रहे थे, अब फिलहाल मानो की नसें फट जाएंगी, और ये पीछे पलट के इस लड़की की तरफ देखते हैं और गुस्से में कहते, मुझे क्यों फॉलो कर रही हो? लड़की कहती है, शायद हमारा मिलना नियति को मंजूर था, क्यों ना हम टीम ही बना ले। युवान फिर से पलटता है और याओ याओ की तरफ निकल जाता है। याओ याओ फिलहाल एक एंशिएंट टेक्स्ट को देख रही थी और उसके बगल में एक यंग मैन खड़ा था सफेद कपड़ों में, और मानो ये याओ याओ से बातें करने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो लड़का था इसका नाम था गूला, और याओ याओ को देखकर ये प्रभावित था, मानो इसे शादी करना चाहता हो। गू टेरिटरी का ये बंदा था और इसका स्टेटस वहां पे काफी हाई था, पर ये कितना भी ट्राई करता है याओ याओ इसकी तरफ देखती भी नहीं है। बस उसका ध्यान वो जो एंशिएंट टेक्स्ट था यानी जेनेसिस रून्स उसी पे टिका हुआ था। गुलांग फाइनली एक अलग तरीके से ट्राई करता है कि मिस, क्या आप ये जो डैमेज टेक्स्ट हैं इनमें इंटरेस्टेड हो? और अगर आप चाहो तो मैं आपको ये गिफ्ट कर सकता हूँ। फिलहाल ये लड़की ये इधर से आगे निकल जाती है और गुलांग इसे अभी भी फॉलो कर रहा था। गुलांग क्योंकि काफी रईस बंदा था तो इसके पीछे कुछ सर्वेंट गर्ल्स भी इसे फॉलो कर रही थी, और इस समय तक जाओ युवान भी पहुंच चुका था। युवान देखता है कि वो लड़का याओ याओ को फॉलो कर रहा है और ये टुनटुन को चिमटी काटता है कि तुम और ये तुम्हारी मालकिन, तुम दोनों हमेशा मुसीबत खड़ी करते ही हो, क्योंकि टुनटुन की वजह से वो लड़की इसे कब से परेशान करके थी। और याओ याओ के साइड में ये लड़का, याओ याओ भी फिलहाल इसे देखती है और पूछती है, सभी चीजें मिल गए? युवान हमेशा रिलाता है। गुलांग अब इस समय जाओ युवान को देखने लगता है और फिलहाल ये युवान को भी ग्रीट करता है कि मेरा नाम गुलांग है। जाओ युवान भी अपना नाम इसे बताता है, और गुलांग के चेहरे पर एक अलग स्माइल था क्योंकि इसे युवान का पावर लेवल पता चल चुका था कि नर्सिंग स्टेज पे है, और इसके रीजन में ऐसा स्ट्रेंथ नॉर्मल माना जाता है। अब ये फिर से पलटता है और याओ याओ से पूछता है कि मिस आपका नाम क्या है? याओ याओ फिलहाल अब इसे घुमाती है और कहती, क्या ये टेक्स्ट मैं ले सकती हूँ? गुलांग हमेशा रिलाता है और फिलहाल याओ याओ को ये टेक्स्ट मिल जाता है और ये जाओ युवान को पकड़ा देती है। गुलांग काफी खुश था, चलो इस लड़की ने मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, लगता है शायद अब ये मेरी तरफ झुक रही है। गुलांग अभी कुछ सोच ही रहा था तभी याओ याओ कहती है कि चलो युवान निकलते हैं। अब ये दोनों निकलने लगते हैं। गुलांग को समझ में आ चुका था, ये भी इन्हें फॉलो करता है कि मेरे चीजें खाकर आराम से निकल जाओगे। याओ याओ पूछती है, कुछ और है क्या? गुलांग यहाँ पर कुछ सोचता है और कहता है कि हमारे सेक्ट का वो जो स्पिरिट रिफाइनिंग टावर है वो कल खुलने वाला है। अगर हम दोस्त बन सके यानी तुम दोनों, और वहां पे लिमिटेड सीट है, तो मैं तुम्हें टोकन दे सकता हूँ एंटर करने का। और ये 2 ब्रॉन्ज टोकन्स इन्हें दिखाता है। युवान तो हैरान था, यार यही तो चाहिए था, पर गू क्लैन ये इतने ईमानदार दयालु कैसे हो सकते? पर याओ याओ कहती है, एक्सेप्ट कर लो, बात का बाद में देख लेंगे। जाओ युवान यहाँ पे हाँ में सर हिला देता है और उसके बाद याओ याओ और युवान यहाँ से निकल जाते हैं। गुलांग को गुस्सा तो आ रहा था, पर फिलहाल ये
अपने कुछ सर्वेंट्स को बोलता है कि ये लोग कहाँ पे रुके हुए, वो देख लो जाके। और ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती। अब युवान इस टोकन को लेकर तो था, उसे लगता है यार कुछ तो गड़बड़ है, गूक लेने वाले ये हमें क्यों देंगे, क्योंकि ये वैसे भी ये शायद उनके लिए भी कम पड़े। और याओ याओ ये खुद में काफी इंटेलिजेंट थी। युवान भी पूछता है फिर तुमने एक्सेप्ट क्यों किया। याओ याओ हंसती, ये तुम्हें एडवांस करा सकता है इल्यूजनरी स्टेज के एडवांस लेवल पे, तो जो भी रिस्क होगा देख लेंगे। युवान भी थोड़ा सा ऐसा एक अलग वार्म फील करता है कि याओ याओ इसके लिए मुसीबत भी मोल लेने को तैयार है। ये दोनों चल रहे थे, तभी याओ याओ कहती है यार इस लड़की का क्या पंगा है, क्योंकि वो जो ग्रीन बालों वाली लड़की थी ये अभी भी इन्हें फॉलो कर रही थी। अब जब इन्हें ये डिस्कवर कर लेते हैं तो ये हरी लड़की रुक जाती है और ये कहती है याओ याओ से कि आप सच में काफी सुंदर हो। जाओ युवान यहाँ पे अपना सर खुजाने लगता है और याओ याओ को पूरी बात बताता है कि इसे टुनटुन खरीदना है। और याओ याओ इस लड़की को देखकर कहती है तो तुम 20 हार्ट कम्युनिकेटर हो। हरी बालों वाली लड़की भी हैरान थी और अब ये थोड़ा सावधान हो जाती है कि पहली बार इसकी आइडेंटिटी को किसी ने बस एक नजर देखते ही पहचान लिया था। युवान को तो कुछ समझ में नहीं आता ये 20 हार्ट कम्युनिकेटर ये क्या चीज है। याओ याओ बताती है कि ये लड़की जेनेसिस बीस्ट से कम्युनिकेट कर सकती है और एक साथ 10,000 बीस्ट को भी कमांड कर सकती है, उनके पावर को यूज कर सकती है और तुम इसके मैच नहीं हो अगर ये ऐसा कर पाती है तो। हरे बालों वाली लड़की भी कहती है कि बिग सिस आप सच में काफी फॉर्मेटेबल हो। ये फिर से पूछती है कि आप इसे सच में नहीं बेच रहे। और याओ याओ कहती है टुनटुन जो है ना ये एक फ्री क्रिएचर है, अगर तुम इसे मना ली तो मैं भी नहीं रोकूंगी। लड़की की आंखें चमक उठती और ये कहती है फिर आप बाद में रिजेक्ट मत करना। फिलहाल ये लड़की अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, इसके हाथ पे कुछ पैटर्न्स थे और ये इसके हाथ टुनटुन की तरह पड़ते हैं। बेसिकली कनेक्शन बैठाने का एक तरीका था और सेम पैटर्न टुनटुन के फोरहेड पर भी बनना लगता है। लड़की काफी खुश थी, पर जैसे ही ये पैटर्न बनता है वैसे ये गायब भी होने लगता है टुनटुन के ऊपर जो बना था। लड़की हैरान थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ये फिर से ट्राई करती है पर पैटर्न फिर से गायब हो जाता है। लड़की को समझ में नहीं आता। याओ याओ बताती है इसका जो ब्लड लाइन है ना ये काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम इसकी नजर में काफी वीक हो। युवान भी हैरान था और टुनटुन की तरफ ध्यान से देखता है कि यार ये बंदा ये कितना प्राइडफुल है। टुनटुन भाई ओपी है अपने। और मानो टुनटुन युवान क्या सोच रहा है वो समझ जाता कि समझ में आया बेटे। और याओ याओ बताती है कि तुमने उसके ऊपर यानी टुनटुन के ऊपर 2 लिंक देखे थे, वो बस तुम्हें ऐसा एक फ्रेंड बनाना चाहता है, न तो ये तुम्हें कब का निगल गया होता। लड़की के यहाँ पे पसीने छूटने लगते। फिलहाल ये लड़की अब शांत हो जाती है और युवान के हाथों में दोनों टोकन देखकर कहती तो तुम लोग वो गूग्लैंड के स्पिरिट रिफाइनिंग टावर जा रहे हो। युवान हमेशा हिलाता है। ये भी बताती है कि इसने 50,000 क्रिस्टल्स देकर एक स्पॉट खरीदा है और फिलहाल ये अपना नाम बताती है लूलू। पर अभी भी इस लड़की की नजरें टुनटुन पर ही थी। अब जाओ युवान यहाँ पर याओ याओ का भी परिचय इससे कराता है और लूलू को कहती है वहां पर शायद कुछ खतरा हो सकता है, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। युवान समझ जाता है यानी इनका जो शक था वो सही है, स्पिरिट टावर में भी कुछ गड़बड़ हो सकता है। फिलहाल रात का समय हो चुका था और गू सिटी के सेंटर वाले एरिया को दिखाया जाता है। लैंप एक जल रहा था और यहाँ पर एक मिडिल एज मैन बैठे हुए थे और उनके सामने वही लड़का गू लांग भी खड़ा था। और फिलहाल ये डिस्कस कर रहे थे कि जो भी लोग आएंगे उनमें से जो बेटर होगा उसके स्पिरिट को हम निकाल लेंगे और उसे यूज करके मेरा जो स्पिरिट है वो एडवांस कॉर्पोरियल स्टेज में पहुंच जाएगा, फिर हमारे गू क्लैन का भी पावर काफी तेजी से बढ़ेगा। गू लांग हमें लाता है और फिलहाल इसके हाथों में जो इसने 2 टोकन्स दिए थे यानी युवान और याओ याओ को, उन्हें ये याद करता है और खास करके इसकी नजर याओ याओ पर थी कि तुम मेरे हाथों से बचोगी नहीं। फिलहाल अगले दिन की सुबह होती और गू क्लैन में इधर काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड थे। युवान, याओ याओ और लूलू ये तीनों यहाँ पे पहुंच चुके थे और सामने एक काफी बड़ा सा हॉल दिखता है इस पर कुछ मिस्टीरियस पैटर्न बने हुए थे और लूलू के हिसाब से शायद यही था वो स्पिरिट रिफाइनिंग टावर। और फिलहाल ये जब डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पर गूलांग भी आ जाता है। ये फिर से एक याओ याओ को स्माइल देता है पर याओ याओ रिएक्ट नहीं करती। फिलहाल गूलांग टावर के बारे में सबको बताना शुरू करता है कि यहाँ पे एक रिस्क भी है, उम्मीद है कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। पर लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, सब इस समय टावर में जाने के लिए एक्साइटेड थे। टावर फाइनली खोल दिया जाता है। याओ याओ और युवान ये अभी भी रुके हुए थे और युवान पूछता है कि याओ याओ कैसा है अंदर का सीन। याओ याओ फिलहाल बताती नहीं, बोलती है अंदर जाने पे मैं कंफर्म हो जाऊंगी, उम्मीद है मैं कि मेरा केस ये रॉन्ग नहीं होगा। अब ये दोनों अंदर जाते और लूलू भी इन्हें फॉलो करती कि मैं भी नहीं डरती हूँ। अब जब ये लोग एंटर करते हैं तो अंदर में एक मिस्टी ब्लू कलर का ऑरा को देखा जा सकता था। जैसे ये प्रकट होता है युवान का जो स्पिरिट था वो हल्का सा टेम्पर करने लगता है यानी हिलने भी लगता है। ये जो चीज था इसे स्पिरिट रिफाइनिंग मिस्ट कहा जाता है और इसे अब्सॉर्ब करने पर लोग अपने स्पिरिट को टेम्पर कर सकते हैं। पर तभी याओ याओ कहती है इसे सूंघना मत। युवान भी यहाँ पर जेनेसिस की से अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। जो ये लड़की थी लूलू, इसके पास वो जो आईसी ब्लू बर्ड था वो एक कोल्ड की रिलीज करता है और इसे कवर कर लेता है
और याओ याओ बताती है वैसे तो ये स्पिरिट टेम्पर करने के लिए सही है, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलाई गई हैं और जैसे हम इसे स्मेल कर लेंगे हम बेहोश हो जाएंगे। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक बंदा इन्हें देखने को मिलता है जिसका फोरहेड जो था ना वहाँ पे एक अलग ही ब्लडिश कलर की ऑरा चिपक गई थी और युवान के हिसाब से इसका स्पिरिट जा चुका है। लू लोगों को भी अब समझ में आ चुका था कुछ तो गड़बड़ था और याओ याओ कहती है मेरा गेस सही था। युवान बोलता है मतलब? याओ याओ हंस के बताती है बेसिकली ये लोग स्पिरिट को यूज करना चाहते हैं। इसे तुम स्पिरिट रिफाइनिंग टावर नहीं बल्कि स्पिरिट डिवोरिंग टावर कह सकते हो। अब इधर बाहर में गूलांग को दिखाया जाता है जो कि मिरर में देख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है और उसके आसपास 3 और लोग बैठे हुए थे और फिर इसका नजर याओ याओ पर ज्यादा फोकस था। इन तीनों को देखकर ये हैरान था ये तीनों आगे कैसे बढ़ रहे हैं। याओ याओ को फील भी हो जाता है कि कोई इन्हें देख रहा है। बस ये मिरर की तरफ देखती और वहां पर डिस्टर्बेंस होने लगता यानी कि गूलांग वगैरह अब इन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। तीनों एल्डर्स भी कहते हैं यार इस लड़की का स्पिरिचुअल कल्टीवेशन ये हमसे बिल्कुल भी कम नहीं है। ये अंदर क्या कर रही है? गूलांग का चेहरा अभी अगली हो चुका था कि ये लड़के दिखने में तो काफी वीक है पर ये वुल्फ से कम नहीं है। और तीनों एल्डर्स भी कहते हैं उन्हें हमारा सीक्रेट पता चल चुका है। फिलहाल ये जो गू क्लैन के लीडर थे उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट देखा जा सकता था कि जब बात यहाँ पे पहुंची गई है तो मेक श्योर करो इनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। इधर याओ याओ भी कहती है उन लोगों ने डिस्कवर कर लिया शायद वो आते ही होंगे। लूलू वो भी बैटल के लिए तैयार थी। तीनों आगे बढ़ना रुक जाते हैं और यहाँ पर इनके सामने गू क्लैन के लीडर गू क्यू भी आ चुके थे और ये याओ याओ को देखकर कहते हैं मुझे लगा नहीं था कि हमारे क्लैन का सीक्रेट कोई डिस्कवर कर सकता है। अब इनकी बातें होती है जैसे याओ याओ समझाती है कि लोगों को पता चल गया आपको डर नहीं लगता। और गू क्यू बदले में कहते हैं यार कुछ लोग तो मरते रहते हैं क्योंकि सबके स्पिरिट को नहीं निकालते, जो ज्यादा पावरफुल है ये उसी को यूज करते हैं। और लूलू वो भी बदले में कहती तुम्हारी ये छोटा सा जगह ये हमें नहीं रोक सकता। गू क्यू हंसते हैं कि हमने यहाँ पर जेनेसिस बाउंड्री लगाया हुआ है तो हमारी ऑरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी हमें एनर्जी मिलती रहेगी, पर तुम लोग अब बचने वाले नहीं हो। अब इनके साथ जो बाकी एल्डर्स भी आए थे ये भी अब तैयार थे। फिलहाल याओ याओ यहाँ पर युवान से कहती कि तुम डीपर एरिया में जाओ और यहाँ का जो कोर है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। इससे ये जो स्पिरिट डिवोरिंग पावर है ये अपनी पावर को लूज कर देगा। हम दोनों इसे देखते हैं। और सामने जो तीनों बंदे थे ये अल्फा वर्जन लेवल पे थे और जो कोर एरिया होगा शायद उसे गूलांग गार्ड कर रहा होगा जो कि मिड हेवन लेवल का एक्सपर्ट है, ऐसा लूलू वो बताती है। इसका कहना यही था कि युवान जो है वो एडवांस की स्टेज में है, शायद उसे न संभाल पाए। पर इसकी बात सुनकर याओ याओ इसे स्माइल देती कि टेंशन मत लो। फिलहाल युवान भी अंदर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर याओ याओ ये टुनटुन को नीचे उतारती और टुनटुन एक फियर्स बीस्ट में बदल जाता है। गू क्यू या बाकी दो लोग इनके चेहरे बदल चुके थे कि यार ये क्रिएचर ये इतना पावरफुल हो सकता है। लूलू वो इसे देखकर ये तो हैरान थी कि टुनटुन सच में काफी खतरनाक है। अब इसका भी जो फ्रॉस्ट था वो भी अब थोड़ा बड़ा हो जाता है और अपनी कोल्ड की को रिलीज करने लगता है। और ये आइस बर्ड भी ये अल्फा ओरिजिन लेवल का ही एक्सपर्ट था। टुनटुन यहाँ पर उस आइस बर्ड को देखता है पर लूलू वो कहती है कि टुनटुन देखो मेरे बर्ड को ऐसा परेशान मत करो, बुली मत करना उसे। गू क्यू इनके चेहरे पर अभी भी स्माइल था कि तुम्हारे पास कुछ पावर्स तो हैं। अब फिलहाल ये दोनों एल्डर इनमें से एक फ्रॉस्ट से तो दूसरा टुनटुन से फाइट करना शुरू कर देता है और गू क्यू की नजरें ये याओ याओ पर फिक्स थी। इधर याओ याओ एक साथ कई सारे स्क्रॉल्स निकाल लेती है, खास करके ग्रेड 4 का एक जेनेसिस रून्स। गू क्यू को समझ में आता है, हालांकि ये खुद भी एक जेनेसिस रून्स मास्टर थे पर इस लड़की की मास्टरी इनसे भी ऊपर थी। पर क्योंकि इनका ये घर है स्पिरिट डिवोरिंग टावर के अंदर है तो इनके पास एडवांटेज तो था। इधर गूलांग को दिखाया जाता है जिसके सामने फिलहाल प्रिंस युवान पहुंच चुके थे। हालांकि इससे पहले गूलांग उस सीन को देखकर हैरान था कि यार ये लड़की मतलब याओ याओ पर एकदम फिदा था ये कि मैं इसके स्पिरिट को सील कर दूंगा फिर इसके साथ मजे लूंगा। पर जब ये सामने युवान को देखता है तो इसे काफी गुस्सा आता है और ये युवान से कहता है कि कीन अरेस्टिंग सेज के बंदे मेरा मूड सही नहीं है, चले जाओ यहाँ से। इधर जाओ युवान की नजर एक क्रिस्टल बॉल पे पड़ती है जो कि शायद यहाँ का कोर था। इस दौरान गूलांग कहता भी है लगता है उस लड़की के साथ तुम्हारा रिलेशन काफी अच्छा है पर कोई नहीं वो मेरी हो जाएगी, मैं उसके अच्छे से मजे लूंगा। युवान भी कहता है लगता है तुम्हें आज जिंदा नहीं रहना है क्योंकि ऐसे शब्द याओ याओ के प्रति ये कभी सुन भी नहीं सकता था। फिलहाल यहाँ पर गूलांग आगे बढ़ता है और एक पर्पल कलर का जेनेसिस की ये रिलीज करता है। इसका भी जेनेसिस की ग्रेड 4 का जेनेसिस की था और पलक झपकते ये युवान के सामने प्रकट होता है और एक फीस्ट अटैक इसकी तरफ ये ब्लास्ट कर देता है। युवान भी यहाँ पर अपने डार्क गोल्ड ओमनी पाइथन की को रिलीज करते हैं और बदले में ये भी एक पंच इसकी तरफ बढ़ा देते हैं। अब दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और नीचे की जमीन इसमें दरार आना शुरू हो गई थी। आसपास शॉकवेव भी फैलने लगते हैं और दोनों के फिगर पीछे हटने पे मजबूर थे। गूलांग को विश्वास नहीं होता और ये जाओ युवान को घूरता है क्योंकि इस वाले क्लैश में दोनों एक तरह से बराबर पे माने जा सकते हैं। और गूलांग अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाले बंदे का जेनेसिस की ग्रेड 4 से तो ऊपर है और ये हंस के कहता है तो यही है तुम्हारा कॉन्फिडेंस का कारण, मैं तुम्हारे स्की कल्टीवेशन मेथड को तुम्हें हराने के बाद ले लूंगा। युवान हंसता है
कि टेंशन मत लो, वो होगा भी नहीं। अब दोनों का बैटल यहाँ पे काफी फियर्स हो चला था। लातों मुक्कों और घूसों में दोनों फिलहाल बातें कर रहे थे। युवान भी यहाँ पर जेनेसिस रून यूज कर रहे थे और इधर दूसरी तरफ गुलांग भी, जैसे कि इसने एक मेटल राइनो रून यूज किया था, उसके बर्जर्क पावर से ये प्रिंस युवान पे अटैक कर देता है। बदले में प्रिंस युवान भी गोल्डन एप्स मूव यूज करते हैं और दोनों फिलहाल ग्रेड 2 के जेनेसिस रून्स यूज करके फाइट कर रहे थे। और गुलांग यही सोच रहा था कि मुझे बस इस एरिया को डिफेंड करना है। फादर वगैरह अगर उधर जीत गए तो वैसे भी ये सभी मारे ही जाएंगे। और युवान भी इसकी बात समझ चुके थे, ये करना क्या चाहता है। और युवान भी कहते पहले मैं हेवन गेट का पावर टेस्ट करना चाहता था, लेकिन शायद मुझे अब जल्दी ही करना पड़ेगा। युवान यहाँ पर अपनी आंखें बंद करते, एक गहरी सांस लेते हैं और एक बर्जर्क लेवल का पावर इनके हाथों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। एक कदम आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं ड्रैगन टेबल हैंड, थर्ड लेवल, ब्रेक द स्काई। और एक खतरनाक लेवल का पावर था। गुलांग के भी यहाँ पर हक्के बक्के उड़ जाते हैं। यहाँ पर ये भी अपने पावर को कंडेंस करता है, एक गोल्डन रेनबो टाइप अटैक ये बनाता है और सामने वाले अटैक की तरफ बढ़ा देता है। अब इसका जो अटैक था उसको शायद 1000 माउंटेन सील अटैक कहा जाता है, पर जो भी हो युवान का अटैक इतना खतरनाक था कि इसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और गुलांग इसकी बॉडी कटे हुए पतंग के समान उड़ते हुए काफी पीछे जाके गिरती है और ये खून की उल्टी भी करने लगा था। पर पीछे गिरते गिरते इसने एक ब्लैक लाइट से प्रिंस युवान पे अटैक कर दिया था और ये लाइट जाओ युवान के फोरहेड की तरफ पड़ती। गुलांग काफी कॉन्फिडेंट था, हालांकि मैं इंजर्ड हूं, पर बच्चे अब तुम बचोगे नहीं। इसने जो टेक्निक यूज किया था वो था स्पिरिट डिवोरिंग निडल। पर जब तक ये अटैक पहुंचता जाओ युवान यहाँ पर इनका वो जो डिफेंसिव पावर था, यानी इनके बॉडी पे स्केल्स आ गए थे और अपने हाथों से इन्होंने इस निडल को ब्लॉक कर दिया था। गुलांग देखकर ये हैरान था। युवान भी कहते लगता है तुम मरोगे ही। युवान इसकी तरफ पढ़ते हैं और गुलांग यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे क्लैन वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। गुलांग यहाँ पर लंगड़ाते हुए यहाँ से भागने को देखता है, पर प्रिंस युवान इसी का निडल इसी पे यूज कर देते हैं और ये जो निडल था इसके आर पार निकल जाता है। धीरे धीरे गुलांग अब इसके शरीर से मानो इसकी आत्मा निकल चुकी थी और फिलहाल युवान अब इसे छोड़ करके वो जो ब्लैक क्रिस्टल बॉल था उसकी तरफ देखते हैं। और जब इनकी स्पिरिचुअल ऑरा इस क्रिस्टल बॉल में एंटर करती है तो मानो ये रिफाइन हो जा रही थी और एक अलग ही लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा वहां पे कंडेंस हो रही थी। और इसी की मदद से शायद ये गू क्लैन वाले लोगों की ऑरा एब्जॉर्ब करके खुद में एब्जॉर्ब करते थे ऑरा। अब जहां भी क्रिस्टल बॉल था यानी एक पेडल स्टोन पे, वहां से इसे जाओ युवान निकाल लेता है और जैसा ही ये करता है पूरा टावर इस समय हिलने लगा था और वो जो ब्लैक मिस्ट था वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और वो आईसी पर्ड साथ में टुनटुन एक फियर्स बैटल में लगे हुए थे और ये लोग बचे इस समय तक इसलिए हुए थे क्योंकि स्पिरिट डिवोरिंग टावर से इन्हें पावर लगातार मिल रहा था और याओ याओ ये अलग तरीके से बैटल कर रही थी क्योंकि ये जेनेसिस की यूज नहीं कर सकती, तो ये लगातार कई सारे स्क्रॉल्स निकालती थी और इन्हें यूज करती थी। सामने वाला कुछ नहीं कर पाता था, बस ये लगातार उसे सप्रेस करके रखे थे। और इस लड़की के पास मानो ग्रेड 4 के जेनेसिस रून्स असंख्य मात्रा में हो। पर जब ये टावर जब ट्रेम्बल करने लगता है तो ये तीनों लोग ये हैरान हो जाते कि गुलांग क्या वो सच में हार गया। अब ये चीज सुनकर लून वो भी हैरान थी कि जाओ युवान ये सच में काफी पावरफुल है। अब इधर जैसे ही ब्लैक मिस्ट गायब होता है, जो बहुत सारे लोग एकदम बेहोशी की हालत में थे ये जाग चुके थे और इन सभी की नजर इस बैटल पे पड़ती है और याओ याओ यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ऑरा से लोगों से कम्युनिकेट करती है। ये स्पिरिट रिफाइनिंग टावर नहीं है बल्कि स्पिरिट डेवोरिंग टावर है। गू क्लैन तो उन लोगों का यूज कर रहा था। अब लोगों के चेहरे फिलहाल देखने के लायक थे और इनमें से फिर भी कुछ लोग थे यार फिर हमारा पावर बढ़ कैसे गया। फिर इनकी नजर पड़ती है कि बगल में कोई मरा हुआ है। गू क्यू समझ रहा था ऐसे तो पूरा इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंच जाएगा और ये इनके गू क्लैन के लिए सही नहीं है। और गू क्यू चिल्लाता है कि गू क्लैन के बाकी लोगों को बुलाओ, ये लोग बच के जाने नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एल्डर्स सीटी बजा देते हैं और फिलहाल ये लोग एक स्पिरिट लिंक टेक्निक यूज करते हैं, यानी अपने गू क्लैन के कई सारे लोगों का स्पिरिट पावर एक बंदे में फोकस करने लगते हैं। और फिलहाल गू क्यू का पावर ये काफी तेजी से बढ़ता है और एक इनविजिबल रिपल ये चारों तरफ फैलने लगता है। इवन टुनटुन भी इसे देखकर अवाक था। यावे यहाँ पर एक स्पिरिट शील्ड बना देती। लूनो भी कहती कि बिग सिस कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। याओ कहते टेंशन मत लो, हमारा काम पूरा हो चुका है, बस हम निकलने वाले हैं। इधर वो फ्रॉस्ट लूनो के गोद में आ जाता है और टुनटुन भी याओ की गोद में। और जाओ युवान ये पीछे से यहाँ पर आ चुका था, पर जैसे प्रिंस युवान आता है ये काफी जल्दी में था तो याओ के कमर को ये टच कर लेता है। याओ इसे लुक देती है पर फिलहाल ये कुछ कर भी नहीं सकती थी, फिलहाल यहाँ पर भागना था। युवान भी बोलता है अरे यार मेरा वो इरादा नहीं था। तीनों यहाँ से निकलने को देखते हैं और गुक्यू चिल्लाता है कि कहाँ जा रहे हो। और फिलहाल ये अपना जो स्पिरिचुअल पावर था जो कि कॉर्पोरल रियल में था उसे रिलीज कर चुका था और एक पावर इन तीनों की तरफ पड़ता है। याओ जब देखती है ये तुरंत ही कई सारे स्क्रॉल्स निकालती है जिस पर पहले से इसने कुछ कॉम्प्लिकेटेड रून्स बना के रखे थे और एक साथ इन्हें ये एक्सप्लोड कर देती और सभी इस समय ग्रेड 4 के ही जेनेसिस रून्स थे।
और ये फिलहाल जो गूक्यू का स्पिरिट था उसे ब्लॉक कर देते हैं। टुनटुन इस मौके का सबसे पहले फायदा उठाता है और ब्लैक टावर से ये बाहर निकल जाता है। पर बाहर में गू क्लैन के लोग इनका पहले से ही वेट कर रहे थे और इनके अटैक्स टुनटुन की तरफ पड़ते हैं। टुनटुन भी देखता है और इन सभी के अटैक को ये सीधा निकल जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ये तीनों चारों यहाँ से निकल जाते हैं। गूक्यू भी चिल्लाता है कि मेरा वो ट्रेजर उसे छोड़ के जाओ, पर फिलहाल शायद काफी लेट हो चुका था और फिलहाल ये खून की उल्टी भी करने लगता है क्योंकि जबरदस्ती इसने लोगों के स्पिरिचुअल पावर को अपने बॉडी में थोड़े समय के लिए मर्ज किया था। और फिलहाल ये एल्डर से बोलता है कि गूलिंग को बता देना यहाँ पर क्या हुआ है, ये भी बता देना कि उसका भाई मारा जा चुका है। स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।